हेलो एवरीवन। आज हम 6th क्लास की विज्ञान की कार्य पुस्तिका में अध्याय 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन में दिए गए प्रश्नों को अच्छे से हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। अध्याय 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन। और इसमें यहाँ पर है कि हम हमारे आसपास के वातावरण में कई प्रकार के परिवर्तन होते हुए देखते हैं, जैसे फूल का खिलना, बच्चों का बड़े होना, दिन व रात का होना, नाखूनों का बढ़ना आदि। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि नीचे गेहूं से रोटी बनने के दौरान होने वाले परिवर्तनों को रेखा चित्र की सहायता से बताया गया है। तो अब यहाँ पर देखिए, गेहूं से रोटी बनने के जो परिवर्तन है उसको यहाँ पर दिखाया गया है कि ये परिवर्तन किस तरह से होता है। तो सबसे पहले क्या है, गेहूं होती है उसको पीसकर आटा बनाया जाता है। आटे में फिर पानी मिलाकर उसको गूँथा जाता है और फिर जो गूँथा हुआ जो आटा होता है उससे रोटियां बनाई जाती है और फिर रोटियां बेलकर और फिर उसे तवे पर सेका जाता है और रोटी तैयार हो जाती है। अब आगे इसने यहाँ पर पहले क्वेश्चन में कहा है कि क्या इस प्रक्रिया को पलटने पर सेकी हुई रोटी से गेहूं या अनाज को फिर से प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें हम लिखेंगे कि नहीं, यानी कि जो एक बार रोटी बन गई उससे वापस अनाज यानी कि गेहूं नहीं बनाया जा सकता। तो नहीं, रोटी से अनाज को फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है कि इस प्रकार के परिवर्तनों को क्या कहते हैं जिन्हें वापस पलटा नहीं जा सकता। तो जिन्हें वापस पलटा नहीं जा सकता उन्हें अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का पार्ट है ये। इसमें है कि इस तरह के परिवर्तन के अन्य 5 उदाहरण दो। तो इसमें है आटे से रोटी बनाना, एक है सब्जी का पकना कि सब्जी पकने के बाद वापस सब्जी नहीं बनाई जा सकती। दूध से दही बनाना, तो दूध से दही बन गई तो दही से वापस दूध नहीं बन सकता है। कागज़ का जलना और फलों का पकना, तो ये उदाहरण है। और अब आगे यहाँ पर देखिए एक बार, यहाँ एक ये जो है एक चित्र दिया गया है। ये बर्फ़ की जो है 2 सिल्लियाँ हैं और इनसे पिघल कर जो है ये देखिए पानी जो है वो आया हुआ है। तो इसमें है कि बर्फ़ पिघल कर पानी बन जाती है। क्या इस पानी से वापस बर्फ़ जमा सकते हैं? हाँ, फ्रीज में रखने पर ये वापस बर्फ़ रूप में आ जाती हैं। तो ये बन सकती है, बर्फ़ से पानी बन सकता है और पानी से वापस बर्फ़ बन सकती है। आगे कि तुम ऐसे 5 उदाहरण इसमें इसने दिए हैं। एक सेकंड, इसने यहाँ पर कहा है कि कोई ऐसे 5 उदाहरण जो हैं और सोचकर बताओ जिनमें होने वाले परिवर्तनों को वापस पलटा जा सकता है। तो इस तरह के परिवर्तन जिन्हें वापस पलटा जा सकता है उसमें आ जाते हैं। पहला है कपड़ों का गीला होना, फिर है गुब्बारे में हवा भरना। जैसे कि कपड़ों का गीला होना, गीले कपड़े हो जाते हैं वापस हम सुखा सकते हैं। गुब्बारों में हवा भरना, हवा भर के अगर हम उसकी हवा निकाल देते हैं वापस गुब्बारा बन जाता है ना, बिना फूला हुआ। और आगे है जैसे कि गूँथे आटे से लोई बनाना, तो गूँथा हुआ आटा है, लोई बनाई जाती हैं। और इसी तरह से लोई है उसका वापस आटा गूँथा हुआ बनाया जा सकता है। कागज़ की नाव बनाई जा सकती है, दूध को गर्म करना। तो इस तरह से ये परिवर्तन है जिन्हें पलटा जा सकता है। अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि दोनों प्रकार के परिवर्तनों का एक एक उदाहरण लेते हुए बताओ कि तुमने उसे उस श्रेणी में क्यों रखा है। तो इसमें आएगा कि कागज़ की नाव बनाना, ये एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है क्योंकि नाव को सीधा कर वापस कागज़ बनाया जा सकता है। फिर है कागज़ का जलना, ये अनुत्क्रमणीय का उदाहरण है, यानी कागज़ जलने के बाद वापस कागज़ नहीं बनाया जा सकता है। अब आगे इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि चित्र में एक बच्चे को बड़ा होते हुए दिखाया गया है। बच्चे से बड़े होने में मनुष्य के शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, लिखो। तो यहाँ देखिए ये बच्चा है, इसे थोड़ा सा ये बड़ा यहाँ पर दिखाया गया है। इस तरह से
ये उससे बड़ा और ये सबसे बड़ा, यानी कि ये बूढ़ा आदमी है जो है वो दिखाया गया है। तो इसमें क्या है, शरीर की लंबाई में, शरीर के आकार में परिवर्तन हो रहा है, दाढ़ी मूंछ आ जाती है बड़े होने के बाद, और बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो इस तरह के परिवर्तन जो है इसमें हमें दिखाई देते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पर कि अपने दादाजी से चर्चा करो कि क्या अब वो वापस बच्चे बन सकते हैं। नहीं, दादाजी वापस बच्चे नहीं बन सकते हैं। ये परिवर्तन उत्क्रमित है या अनुत्क्रमित है, तो ये अनुत्क्रमित परिवर्तन है बच्चों। उत्क्रमित होता है, उत्क्रमित का मतलब होता है कि जो वापस बदला जा सकता है, जिसे वापस नहीं बदला जा सकता है वो अनुत्क्रमित होता है। यदि ये परिवर्तन ना हो तो क्या होगा, हमारे शरीर का विकास और वृद्धि नहीं होगी, तो न हम बड़े होंगे न बूढ़े होंगे। अब आगे यहाँ पर गतिविधि आ जाती है नेक्स्ट, और इसमें है कि एक मोमबत्ती लो, इसे जलाओ, कुछ देर बाद इसके आकार में क्या परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये मोमबत्ती है। मोमबत्ती आपने अपने घर में भी जलते हुए देखी होगी कि जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो क्या होता है बताओ, मोम जो है वो पिघलने लगता है और मोमबत्ती छोटी होती जाती है, इसका आकार छोटा होता जाता है। तो क्या परिवर्तन होता है कि मोमबत्ती का आकार छोटा हो जाता है। इसकी आकृति में क्या परिवर्तन आता है, इसकी आकृति जो है वो बिगड़ जाती है तथा आकार छोटा हो जाता है। आगे है इसी तरह से, इसी का पार्ट है ये कि इसकी रोशनी में क्या परिवर्तन होता है। जब मोमबत्ती पूरी तरह से पिघल जाती है तो इसकी रोशनी धीरे धीरे कम होकर बुझ जाती है। अन्य क्या परिवर्तन होते हैं, अन्य परिवर्तन में मोम का पिघलना है और धागे का जलना है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन से परिवर्तन उत्क्रमित है और कौन से अनुत्क्रमित हैं। तो इसमें जो मोम का पिघलना है वो उत्क्रमित है, यानी मोम पिघल गया है, पिघले हुए मोम की वापस जो है उसकी मोमबत्ती जो है वो बनाई जा सकती है, तो ये उत्क्रमित में आ गया। धागे का जलना, मोमबत्ती के अंदर जो धागा होता है वापस उसका धागा जो है लाया नहीं जा सकता है मोम में, तो ये अनुत्क्रमित का उदाहरण होगा। अब इसी तरह से आगे है यहाँ पर 5वां क्वेश्चन कि किन परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है वह किन्हें नहीं। तो यहाँ पर कुछ परिवर्तन दिए गए हैं और जिन्हें किया जा सकता है उत्क्रमित उसमें हम हाँ में लिखेंगे और नहीं किया जा सकता उसे हम नहीं में लिखेंगे। तो परिवर्तन है जैसे कि दूध से पनीर बनाना। अब दूध से पनीर बनाया जा सकता है लेकिन पनीर से वापस दूध नहीं बन सकता, तो इसको हम नहीं की श्रेणी में लेकर आएंगे, ये अनुत्क्रमित परिवर्तन होगा। फूल से फल बनाना, फूल से फल बन जाते हैं लेकिन फल से वापस फूल नहीं बनाए जा सकते, तो ये उत्क्रमित नहीं है। गुब्बारे का फूलना, हाँ गुब्बारे का फूलना जो है उत्क्रमित है, हाँ में लिखेंगे। कपड़े भीग जाना, कपड़े भीग जाते हैं फिर वापस सुखा लेते हैं हम उन्हें, तो ये उत्क्रमित का उदाहरण है। कोयले का जलना, एक बार कोयला जल गया तो वापस कोयला नहीं बन सकता, ये उत्क्रमित नहीं है, तो इसमें अनुत्क्रमित है ये, तो इसमें नहीं वाले में आ जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट है इसमें कि निम्न कथनों को पढ़कर सही तथा गलत के निशान लगाओ व गलत कथनों को ठीक करके लिखो। तो इसमें पहले कि किसी पदार्थ को गर्म करने से उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, तो यहाँ पर ये जो है गलत है, इसे हम क्रॉस करेंगे, किसी उसकी स्थिति में नहीं उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, ऐसे लिखेंगे। अब आगे है यहाँ पर कि जिन परिवर्तनों को हम वस्तु की पहली स्थिति को फिर से प्राप्त कर सकते हैं वह अनुत्क्रमित कहलाते हैं। नहीं, जिनमें हम वापस पहली वाली स्थिति में ला देते हैं तो वो उत्क्रमित कहलाते हैं। यहाँ पर जो अनुत्क्रमित है इसकी जगह आप उत्क्रमित कहलाते हैं यही लिखेंगे और बाकी सेम आपको लिख देना है और यहाँ पर क्रॉस करना है। अब आगे यहाँ पर है नेक्स्ट, इसमें है कि नाखून का बढ़ना प्रसार का उदाहरण है, तो ये बिल्कुल सही है। बर्फ़ से पानी बनना वाष्पन का उदाहरण है, ये भी बिल्कुल सही है, इसलिए टिक किया गया है। पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें परिवर्तन लाए जा सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है, इसलिए टिक कर दिया गया है। अब ये क्वेश्चन जो है ये पाठ यहीं पर ख़त्म होते हैं बच्चों, तो हम फिर मिलेंगे नई पाठ में। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो देखिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।